हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो रीजनिंग में हम एक टॉपिक को कर चुके हैं, कैलेंडर हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। आई होप आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक है हमारा डाइस। डाइस क्या होता है? डाइस होता है पासा। और पासा क्या होता है, जिनको नहीं पता है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो होता है पासा। जो डाइस होता है, डाइस की 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? डाइस की होती है 6 सतह। आगे और पीछे की, दाएं की और बाएं की, और होती है ऊपर की और नीचे की। लेकिन जो हमें जो सतह दिखाई देती हैं, वो सिर्फ 3 ही दिखाई देती हैं। इस तरह से देखिए, एक हम ऊपर की देख पाते हैं, एक दाएं की और एक बाएं की। हमें 3 ही दिखाई देती हैं। जो डाइस होता है वो कितने टाइप्स का होता है? डाइस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, साधारण या सामान्य डाइस और मानक डाइस। जिसको बोलते हैं साधारण और सामान्य को बोलते हैं सिंपल डाइस या नॉर्मल डाइस, और मानक को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। आगे देखते हैं। पासे में कभी कोई भी अंक दोबारा जो होता है वो दोहराया नहीं जाता है। आपने देखा होगा जब आप लूडो खेलते हैं तो क्या होता है, जो अंक एक बार आ जाता है वो दोबारा नहीं आता है। ठीक है, जैसे एक बार अगर दाएं में 6 आ गया तो बाएं में 6 नहीं आएगा। कितना आता है? डिफरेंट आता है। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत जो सतह होती हैं तो वो ना तो एक साथ दिखाई देती हैं ना ही एक साथ छिपती हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा डाइस होता है उसमें जो सतह होती हैं उनका एडिशन 7 आना चाहिए। वो कौन से डाइस में होता है? वो होता है साधारण डाइस में। अगर 2 विपरीत सतहों का जोड़ 7 आता है तो वो एक साधारण डाइस है, और 7 नहीं आता है तो वो एक मानक या स्टैंडर्ड पासा होता है। ठीक, यदि किन्हीं 2 का योग 7 है तो सामान्य या साधारण पासा होगा। जिस तरह से ये दे रखा है, आपको 3 सतहें दिख रही हैं, एक ऊपर वाली, एक साइड वाली, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दिख रही हैं। तो ये अगर इसमें ये 5 और 2 7 हो रहा है तो ये कैसा पासा है? ये एक साधारण पासा है। और अगर यहाँ पर 3 होता तो ये कैसा पासा हो जाता? ये पासा हो जाता हमारा स्टैंडर्ड या मानक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। मानक जो पासा होता है, 2 सतहों का योग 7 ना हो तो वह मानक पासा है। यदि जो 2 सतहें हैं, 2 विपरीत सतह हैं, उनका योग, या आसपास वाली सतह हैं, उनका योग अगर 7 नहीं होता है तो वो मानक पासा है। लेकिन मानक में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कैसा होता है? सभी विपरीत, जैसे कि ऊपर के और नीचे की मिलाएंगे तो 7 होगा। जैसे ये ऊपर का 2 होगा तो नीचे का 5 होगा। अगर इस साइड का कैसा होगा, 4 है तो यहाँ 3 होगा। इस तरह से मानक पासे में बराबर वाली जो होती है उनका 7 नहीं हो सकता, लेकिन जो साधारण है, साधारण में जो बराबर वाली हैं उनका 7 हो सकता है, तो वो साधारण है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। साधारण पासे को हल करने के कुछ नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं सिंपल डाइस को। नंबर 1 है नियतम का नियम, निकटतम का नियम, रूल्स ऑफ नियरेस्ट, गुणन का नियम, लॉ ऑफ रोटेशन, और बेनिस का नियम, लॉ ऑफ कॉमन। नियतम का नियम कैसा होता है? दोनों डाइस में नियतम का नियम कैसा होता है? दोनों डाइस में एक कॉमन हो और हम उसको रोटेट करके देख लेते हैं, घुमा कर देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है आपको, यहाँ क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5, 2 और 1 लिख लिया हमने।
आगे क्या करेंगे, दूसरे का भी 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, 6 और 4। अब क्या होगा, 2 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 4 है और 5 का, दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते, तो जो नंबर रह गया है वो लिख दो 3। तो 5 का अपोजिट क्या है, वो हो गया हमारा 3। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं घूर्णन का जो नियम होता है वो कौन सा नियम है, निकटतम का नियम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो घूर्णन का नियम होता है वो कैसा नियम है। देखिए हमें तीन सतह दी हुई हैं, 1, 5 और 2। एक पासे पर है, दूसरे पर क्या है 6 और 1 3। अब हम क्या करेंगे, इसका घूर्णन होता है, गोल घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो जहाँ से दोनों में कॉमन है वहीं से रोटेट करेंगे। 1 से तो क्या आ जाएगा 1, 5 और 2, और इसका क्या आ जाएगा 1, 3 और 6। ये हो गया हमारा रोटेशन। तो यहाँ पर भी नियम हमें वही लगाना है। यहाँ क्या रह गया है 4 रह गया, तो हमने 4 लिख दिया। ये होता है हमारा घूर्णन का नियम। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको तीसरा नियम बताती हूँ, उभयनिष्ठ का नियम होता क्या है। जो उभयनिष्ठ का नियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर जो कॉमन हमारी सतह होती हैं वो ज़्यादातर 2 कॉमन हो जाती हैं। देखिए देखते हैं उभयनिष्ठ का नियम क्या है। इसमें सतह दे रखी 3 है, 1, 4 और 3, और इसमें क्या है 4, 3 और 5। अब देखते हैं, इसमें तो 2 सतह अपोजिट कॉमन है, 3 और 4, तो हम इनको कट कर देंगे। और जो हमसे पूछा है कि 5 का अपोजिट बताएं, तो हम 5 का अपोजिट क्या बता देंगे कि 1 है। 5 का जो विपरीत हो गया 1 हो गया, और 1 का विपरीत 5 हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास कोई भी बुक हो आप उससे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को वॉच करने के लिए भी थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।